वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है नसरुल्लाह मिशेल अंसारी ने, द पायनियर ऑफ जुम्बा इन पाकिस्तान। तो अभी हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, ये 14 से 34 ये क्या रिकॉर्ड सेट किया है आपने जुम्बा का? जी ये बेसिकली 2013 में मैंने एक दुनिया की सबसे बड़ी क्लास कंडक्ट की थी। अच्छा। जिसमें 1434 स्टूडेंट थे एंड इट वाज द लार्जेस्ट क्लास इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इट्स नॉट इजी भाई, इट्स नॉट इजी। मुझसे 5 स्टूडेंट्स नहीं संभाले जाते अपनी क्लास में। यही तो मैं आपको बताता हूँ, वहां पे मुझे लेटर्स आए अमेरिका से, यूरोप से कि हमारे 2-2, 3-3 सौ की क्लास होती है और उसको भी 10-10 इंस्ट्रक्टर मिलके कर रहे होते हैं। ये क्या वजह है? अकेला इंस्ट्रक्टर है और 1434 हैं स्टूडेंट्स और कोई वो मिसबिहेव नहीं हो रहा। एवरीबडी इज एंजॉयिंग। बहुत रोज में सारा कुछ, इफ यू वॉच द वीडियो यू विल रियलाइज। वो सारे मुझे लेटर्स लिख रहे हैं, मेल्स आ रही हैं कि जी ये क्या सीक्रेट क्या है। अच्छा। अब मैं आपको अपने कल्चर की खूबसूरती बताऊं कि सीक्रेट सिर्फ हमारा कल्चर था और वो कल्चर में क्या खूबसूरती थी। आज भी हम पाकिस्तानी जो है अपने टीचर की रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो यही वजह थी कि मैं अब इस टीचिंग दिस मच स्ट्रेंथ। और जो स्टूडेंट्स थे, मजाल है कि वो कुछ जरा उनको अगर कह दिया जाए ना, अगर मैं कह दूं स्टेज पे खड़ा कि जी धूप है और मैं कह दूं जी आप घंटा खड़े रहें, हिलेंगे नहीं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट और वो जो प्यार है वो टीचर के लिए, वो हमारी कल्चर से निकलता है, जितना खूबसूरत है हमारा कल्चर। अच्छा, आपने बड़ी सही बात की है, बिकॉज मैं खुद जिस स्कूल से पढ़ी हूँ वो थोड़ा आर्मी स्कूल था, तो उसके अंदर हम लोग बेशक एफएससी में चले गए थे, बहुत बड़े हो गए थे, तब भी नाखून नहीं लंबे करने, बाल आपने प्रॉपर बांध के आने और सारा कुछ। और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गई हूँ तो वो थोड़ी उस तरह की यूनिवर्सिटी जहाँ सारे प्राइवेट बच्चे आए हैं, तो वहां पे इतना नहीं होता ये टीचर की जो इज्जत वाली बात है ना। फिर जब मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया तो आई वाज ओनली 20, तो मेरी क्लास में जो बच्चे थे वो 26 साल के होते थे, 28 साल के होते थे, तो जब मैं डांटती थी तो आगे से हंस देते थे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक्चुअली हैंडल करना, वो करना, बड़ी लुक चेंज करनी पड़ी, बड़ा बताना पड़ा कि एक रिस्पेक्ट है, नो मैटर कि हमारी एज में क्या डिफरेंस हो, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं उस्ताद हूँ, क्योंकि हमने भी इसी तरह हमेशा रिस्पेक्ट किया। तो ये आपने बड़ी सही बात की है। और आपके साथ हेल्पर्स थे वहां पे कोई जो ग्रुप को कंडक्ट कर रहा हो? वो ऐसे उस तरह हेल्पर नहीं थे, लेकिन ये है कि वो मैनेज करने के लिए टीम होती है, बाकायदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है जो मैनेज करती है, तो वो लोग थे। लेकिन वो टीच करने के लिए जो बाहर कॉन्सेप्ट है कि छोटी सी क्लास होती है उसको 10-10, 15-15 इंस्ट्रक्टर डील कर रहे होते हैं, एंड आई वाज ओनली ऑन द स्टेज। और वो बच्चों का आप वो पैशन का लेवल देखें, आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे कि कमाल है। जुम्बा है ही ऐसा ना कि वो म्यूजिक जब लगा तो आपका ना भी, आप साइड पे भी बैठे हो ना और 2 लोग जुम्बा कर रहे हैं तो आप भी ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। व्हाट इज इट? ये डिफरेंस क्या है इसके अंदर, जुम्बा में, नॉर्मल एक्सरसाइज में, एरोबिक्स में? बिकॉज़ एरोबिक्स इज डांस एज वेल। जी ये इसमें मैं जो मेन डिफरेंस है वो बताता चलूं कि जी जुम्बा बेसिकली इट्स अ प्योर डांस फिटनेस प्रोग्राम। मतलब प्योर डांस फिटनेस प्रोग्राम। आपको ये रियलाइज ही नहीं होता क्लास में कि आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसमें फिटनेस के एलिमेंट के डाल के उसको किया गया होता है कोरियोग्राफी को बकायदा, और बड़ी सेफ मूव्स होती हैं। अब एरोबिक्स में और जुम्बा में जो फर्क है वो ये है कि वो जैसे मतलब 4 बीट्स हैं, 8 हैं या 16 हैं, इस तरह करके चलती हैं। यहाँ पे आपको 3 बीट्स भी मिल रही हैं, 4 भी मिल रही हैं, वो वैरायटी है बीट्स की। अच्छा, चेंज हो रहा है। और फिर ये है कि वो जो जुम्बा का एक वो उसका जो एरोबिक्स का एक स्पेसिफिक म्यूजिक किस्म का होता है, ये एक वर्सटाइल चीज है, क्योंकि दुनिया के सारे डांसेस इसमें सालसा है, मोरंगे है, कैबरेटा है, हिप हॉप है, टैंगो है, तो बड़े पैशनेट डांसिंग है, डांसेस देसी भी है, भंगड़ा भी है, भंगड़े भी है, एग्जैक्टली। मुझे तो सबसे ज्यादा वही पसंद है। अभी मैं आपको यहाँ एक मेंशन करता चलूं कि मैंने रिसेंटली एक पोस्ट लिखी, उसमें मैंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की जो अपने हमारे रिदम्स हैं, जिसमें आपको पता है वो भंगड़ा भी है, लुडी वगैरह भी हम डालते हैं, वो इस तरह की, तो मैंने कहा कि मुझे अच्छे अच्छे सॉन्ग सजेस्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सॉन्ग जो है मैं फ्लोरिडा अमेरिका लेके जाऊं, दिखाऊं कि हाँ भाई हम लोग भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और हमारा म्यूजिक बहुत आगे जा जबरदस्त है। अच्छा, और ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि अब सीडीज मिलती हैं जुम्बा की, जी जी, कि आप जाके ले लें तो उसमें भंगड़ा मिक्स होगा या कोई टेक्नो मिक्स होगा या कुछ इस तरह का होगा, कि उसमें कभी पाकिस्तानी गाने नहीं होते।
अब कि आपने अगर रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को या आपने किसी और को सिखाना है और आप एक पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर है माशाल्लाह, बाहर जा चुके हैं, तो आप क्यों उनके गानों पे सिखाएं, हम अपने गानों पे क्यों ना सिखाएं? हमारे भंगड़ा बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। और जितनी एनर्जी मैं कहती हूँ भंगड़े में निकलती है ना, उतनी किसी चीज में नहीं निकलती। और मैं एक चीज में मेंशन करूं कि जैसे ही वो मैंने डाली ना, तो मुझे हमसाया मुल्क जो है वहां से आ रही थी कि आप तो जुम्बा को उस लेवल पे ले गए हैं जिस लेवल पे वो बहुत ही एक पैशन के साथ चीज आती है। मुझे इतनी खुशी हुई कि जिन मुमालिक के हम सॉन्ग फॉलो करते हैं वो आज अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे मुल्क को और हमारे इंस्ट्रक्टर्स को कि वो मतलब आप ले गए। हाँ। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? और आज मैं जी एक आपको सॉन्ग करवाऊंगा, बड़ा फन सॉन्ग है। अच्छा। और मैं चाहूंगा इफ यू कैन ज्वाइन मी। श्योर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये एक इस तरह का सॉन्ग है, ना सिर्फ इसमें वर्कआउट है कि आप वर्कआउट भी करेंगे, फन भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, बल्कि ये है कि इससे एक आपको प्रॉपर फिटनेस भी मिलेगी। अच्छा। और जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मली हमारे यहाँ जो जिम्स में कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा जी ये आर्म्स का वर्कआउट है, ये बेली का है, ये इसका है, मैं बताता चलूं कि ये आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करता है।